सो टाइम फॉर अनदर रोड ट्रिप। और इस बार सिर्फ वीकेंड के लिए, मतलब 2 दिन के लिए ऋषिकेश जाएंगे हम लोग, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होते हुए। चले फिर। तो मैं निकला हूँ गुड़गांव से, टाइम हो रहा है सुबह के 6:56, मतलब ऑलमोस्ट 7 बज गया है। और इस बार का जो रूट है ऋषिकेश का वो थोड़ा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुल चुका है, हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो इतने सारे जो न्यूज़ आ रहा है ना कि दिल्ली टू देहरादून इन 2.5 आवर्स, दिल्ली टू देहरादून इन 3 आवर्स, उसका प्रैक्टिकल टेस्ट आज होगा कि वो एक्सप्रेसवे यूज़ करके हम लोग अगर ऋषिकेश जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, कहाँ पर से चढ़ना है, अगर दिल्ली को एग्जिट करना है तो कहाँ पर से उसको क्लाइंब करें, कहाँ पर एग्जिट करें, बीच में खाने पीने का कुछ जुगाड़ है कि नहीं, वॉशरूम्स कुछ है कि नहीं, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो ये पूरा डिटेल्स मैं इस व्लॉग में दूंगा। गुड़गांव फरीदाबाद पहाड़ी वाला रूट पे जो ट्रैवल करता है उसको पता है ये पहाड़ी पे ट्रैफिक हर दिन लगता ही लगता है, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो। बट शनिवार रविवार जनरली खाली होता है, आज फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक है। और क्यों ट्रैफिक है वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये पता नहीं, इस मोड़ पे ना कुछ तो एक जिंक्स है कि जिस वजह से यहाँ पर सारे गाड़ियों का एक्सीडेंट होता ही रहता है। ये देखो हरियाणा रोडवेज वाला बस पूरा डिवाइडर जंप करके इस तरफ आ गया। कैसे आया भाई ये तो ट्रक वक वाले होते हैं या फिर शनिवार रात को जो लोग, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा पार्टी वार्टी ज़्यादा कर लेते हैं, वो लोग ऐसा हरकतें करते तो ठीक है। हरियाणा रोडवेज वाले बस ऐसा होते हुए मैंने देखा नहीं है। कुछ तो है इस लोकेशन का प्रॉब्लम। तो इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं हूँ, हम लोग टोटल 6 लोग जा रहे हैं। तो 2 गाड़ियाँ हैं, इस गाड़ी में हम लोग हैं फिलहाल 3, एक और गाड़ी है पीछे जिसमें 3 लोग और हैं। तो आप लोग प्लीज़ हाई बोलिए अपने व्यूअर्स को। हेलो। अब क्या होता है, देखो 6 लोग जहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, ऊपर से सैटरडे है, वीकेंड है, तो थोड़ा ढीलापन तो हो ही जाता है। मैं भी थोड़ा लेट उठा, आज लेट निकला। पहले डिसाइड किया था 5:30 बजे निकल जाएंगे, वो तो हुआ नहीं। धीरे धीरे करते करते अभी 7:40 हो गया है और हम लोग अभी पहुँचे हैं धौला कुआं के पास। अब प्लान ये भी बन रहा है कि अगर इतना लेट हो ही गया है तो अच्छे से नाश्ता करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो एक जगह हम लोग कहीं नाश्ता भी करेंगे, छोले भटूरे वगैरह खाएंगे, वो खाते हुए फिर निकलेंगे। तो प्लान एक्चुअली है छोले भटूरे खाने का, जो कि ऑन द वे ही गीता कॉलोनी के पास नागपाल छोले भटूरे मस्त खाएंगे। पनीर वाले छोले भटूरे विद पालक। वाह, ये देखो, मतलब जो 2 दिन है ना, उस 2 दिन में सब कुछ करना है। छोले भटूरे भी खाना है, ऋषिकेश भी घूमना है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में नया जो खुला है वो भी एक्सप्लोर करना है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। और कंकन के सारे ट्रिप में सब कुछ होता है, तो कंकन के साथ मेरा पहला ट्रिप है, तो साथ में ये भी करना है कि उसको खाने का ऐसा एक्सपीरियंस मिले कि वो सोचे कि हाँ अमित को अगली बार भी लेके चलो। चलिए फिर। नाश्ता करने के लिए हम लोग पहुंच गए हैं गांधीनगर में नागपल्दी हट्टी, और यहाँ ऑर्डर किए हैं पनीर वाले भटूरे। ये पनीर वाला है ना? ये पनीर वाला है। तो पनीर वाला एक भटूरा हम लोगों ने ऑर्डर किया, क्योंकि देखो 2-2 खा के ना फिर बैंड बच जाएगा, लंच वंच करने लग बचेंगे नहीं। और हम लस्सी भी अवॉइड कर रहे हैं। हाँ। लस्सी अवॉइड करेंगे तो नहीं, लस्सी पियेंगे तो इसका तो सो जाएंगे ना फिर। हाँ। टाइम देखो हो गया 9:07 और अभी हम चढ़ेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये रास्ता खुला तो है, सिर्फ 2 दिन हुआ है, और अभी से देख के लग रहा है कि पूरी दुनिया आज वीकेंड पे जा रहा है, इधर देहरादून या फिर ऋषिकेश। इतना भीड़ है यहाँ पर ऑलरेडी। तो यहाँ पर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का कट भी दिया हुआ है, तो मतलब कोई अगर वो पेरिफेरल लेके आ रहा है ना, वो भी आके कनेक्ट कर सकता है। यार हम लोग को तो सीधा सीधा ही जाना है। बाय द वे अभी तक टोल्स ऑपरेशनल नहीं है, तो बेझिझक फ्री में यहाँ ट्रैवल कर सकते हो। देखो रोड तो 1 नंबर बना है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे जैसे थोड़ा बम्पी है, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। एकदम डांबर वाला वो मेटल रोड है, ठीक है, वो कंक्रीट वाला रोड्स नहीं है, जिस वजह से टायर साउंड वगैरह बिल्कुल नहीं आता। बट प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली नया एक्सप्रेसवे है, तो अभी तक यहाँ पर वो रेस्ट एरियाज वगैरह जो है ना, वो अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है।
और जब तक एक्सप्रेसवे पूरा स्टार्ट नहीं हो जाता, वो इनिशियल थोड़ा जो टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो रहता ही है। तो आई एम श्योर इसमें 5-6 महीना लगेगा जब तक ये पूरा फैसिलिटीज़ के साथ ऑपरेशनल ना हो जाए। दूसरी बात, एलिवेटेड है तो इसलिए गाय भैंस, स्ट्रे डॉग्स, ऐसे नॉर्मल चलते हुए गांव के आदमी, साइकिल, स्कूटर, ये सब का प्रॉब्लम्स अभी तक नहीं है। आगे का नहीं पता आगे क्या होगा, बट अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो हमने शेयर कर लिया। अभी देखो 10 बज रहे हैं, बस 10 बजने में 5 मिनट बाकी है और जस्ट अभी हम लोग शामली वाला जो कट है वो क्रॉस किया। तो 9:08 में हम लोग चढ़े थे इस एक्सप्रेसवे पे। लेस देन 1 आवर वी हैव ऑलरेडी रीच्ड शामली। तो जी हम पहुंच गए हैं सहारनपुर। टाइम देखो 10:30। पूरा 1.5 घंटा लगा हम लोगों को वही अक्षरधाम के पास जहाँ से हम लोग एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे वहाँ से सहारनपुर पहुँचने में। 1 घंटा 22 मिनट। 1 घंटा 22 मिनट में प्रेसेस। और हरिद्वार कितना, ऋषिकेश कितना किलोमीटर बचा हुआ है सर? ऋषिकेश बचा है अब 2 घंटे, जो हमें जाना है जहाँ पे वो 2 घंटा 40 मिनट है, क्योंकि हमें बीच में पहाड़ियों से होते हुए वो एम्स वाली रिज क्रॉस करते हुए जाना है, तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा। देहरादून यहाँ से रह गया 44 किलोमीटर्स और हम लोग लेफ्ट साइड में छुटमलपुर का जो कट है वहाँ से नीचे उतर जाएंगे और चलेंगे सीधा ऋषिकेश की तरफ। रुड़की देख लो, रुड़की यहाँ से राइट चला गया ना, तो हम लोग ये छुटमलपुर ले लेंगे और देहरादून सीधा है। देहरादून मात्र 44 किलोमीटर है, तो 10:44 हो रहा है। अगर कोई धीरे धीरे भी जाएगा ना तो 11:30 बजे तक तो पहुँच ही जाएगा देहरादून। गजब का टाइमिंग हो गया आज तो। रुड़की क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और टाइम हो रहा है 11:14, यानी कि 2 घंटा लगा। 9:08 में हम लोग चढ़े थे वहाँ से, गांधीनगर से भटूरे खाने के बाद, और 11:14, 2 घंटा 14 मिनट में, 2 घंटा 6 मिनट में टू बी प्रिसाइज, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड रुड़की। गजब का टाइमिंग हो गया 11:40 और हम एंटर कर चुके हैं हरिद्वार। मतलब 2 घंटा 40 मिनट में फ्रॉम अक्षरधाम टेम्पल टू हरिद्वार इन 2 hours 40 minutes। एक अनएक्सपेक्टेड सा चीज़ हो गया एक्चुअली। मैंने सोचा था क्योंकि सैटरडे संडे है, गर्मी का सीज़न है, आज से केदारनाथ का कपाट भी खुल रहे हैं तो ट्रैफिक और भीड़ बहुत होने वाली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हरिद्वार प्रैक्टिकली खाली पड़ा हुआ है। ये लेफ्ट साइड में गंगा जी है और हम लोग कर चुके हैं हरिद्वार एंटर। ये जितना खाली अभी दिख रहा है ना, इतना खाली जनरली शाम के बाद, रात के टाइम पे होता है 9-10 बजे के बाद। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है देखो हरिद्वार। हाँ बताइए सर। ये अच्छा रोड बन गया। हाँ, तो मेन हरिद्वार ऋषिकेश वाला जो रोड कनेक्टिंग रोड है वो हम लोगों ने अवॉइड कर लिया टू अवॉइड ट्रैफिक। और चीला वाला जो रोड है ना वो रोड ले लिया है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये जंगल के अंदर से है तो थोड़ा अच्छा फील होता है, भीड़ भड़कम से दूर। लेफ्ट साइड में गंगा जी है। और दूसरा ये समय भी बहुत बचाता है। तो गूगल मैप्स दिखा रहा था उस रोड से कम 20-25 मिनट का और इस रोड में 20-25 मिनट्स का डिफरेंस। इस वजह से ये रूट हम लोगों ने ले लिया और खाली रोड से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से ऋषिकेश रह गया है और 20 किलोमीटर्स। एग्जैक्ट 4 hours लगा हम लोगों को आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ब्रेक इन गांधीनगर। तो 9:08 पे निकले थे। अभी देखो 1:02 हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। तो अगर गुड़गांव से बात करें, गुड़गांव से वो चलो हम लोग 7 बजे के आसपास में निकला था घर से। उसके बाद 2 घंटे हम लोगों ने तो वो धीरे धीरे 2-4 लोगों से मिलना, खाना वाना खाने से में टाइम वेस्ट भी तो किया ना। तो ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब लगा लो, अब 4 घंटे में ऋषिकेश प्यार से पहुंच सकते हो, बिल्कुल प्यार से।
तो ऐसा नहीं कि एकदम भगाते हुए आना है पागल जैसे, वैसे कुछ नहीं है, मस्त आ जाओगे।